तो कुछ इस तरह से बन रखा भाई नया वाला मंगरा। मंगरा तो पुराना ही है, बस उसको थोड़ा सा नया रूप दिया गया। तो उस पर टाइल टूल लग रखे हैं। अभी मैं आ रही हूँ श्यामा बुआ के घर पे। तो यहाँ पे बुआ जी बना रही मेरे लिए सेवई। तबीयत पैन तो ये देखिए कुछ इस तरह के होते हैं घर के झंगोरे, बिल्कुल बारीक बारीक से। अगर मैं इसकी विशेषता बताऊं तो इसकी विशेषता ये है कि जब इसको कौड़ी बोलते हैं और इसकी ना खीर भी बनती है काफ़ी अच्छी। एक बार लकड़ियाँ डाल देते हैं सुखाने के लिए, क्योंकि अभी ना फर्स्ट क्लास धूप भी लग गई है। और आज के लंच में मैंने बना रखा भटकी चुरकानी। जो प्रणाम आप सभी को, मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव पंडाव से। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी एकदम मस्त हैं। और मेरी आज की ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के करीबन 8:30 बजे से हो रही है। तो अभी मैं आई हुई थी अपने गौशाला में गोबर निकालने के लिए। तो मैंने कहा गोबर का हाथ भी धो के आते हैं। और हमारे यहाँ पे जो पुराना वाला धारा था उसका नया रूप, उसको एक नया रूप दिया गया है। तो मैंने कहा नया मंगरा को भी देख के आते हैं। तो कुछ इस तरह से बन रखा भाई नया वाला मंगरा। मंगरा तो पुराना ही है, बस उसको थोड़ा सा नया रूप दिया गया। तो उस पर टाइल टूल लग रखे हैं। और अब नीचे पे भी अच्छा हो गया और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए भी अच्छा हो गया। और तो कुछ इस तरह का है भाई नया वाला धारा। और ये रास्ता भी अब काफ़ी बढ़िया बन गया है। पहले तक तो ये रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला था, मतलब पूरे रास्ते में पानी पानी आता था। और जब धारा पूजन के लिए कोई दुल्हन नई दुल्हन मंगरा में आती थी तो फिर फिसलने का डर बना रहता था। लेकिन अब अच्छा सा बन गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ श्यामा बुआ के घर पे। और यहाँ से ना हमारा गांव कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यह है ऊपर वाला गांव और बीच में रहे हमारे गांव के गौशाले और नीचे साइड को रहे नया वाला गांव। ये है मेरी नानी जी जो कि मेरी बुआ की सास है। तो नानी अभी यहाँ पे कढ़ाई मजा रही। कैसा है तबीयत पानी? तबीयत पैन कौन है? तबीयत पैन अगर तबीयत पैनी अच्छा। अभी मैं आ रही हूँ श्यामा बुआ के घर पे। तो यहाँ पे बुआ जी बना रही मेरे लिए सेवई। हाँ बर्तन गावला चावल बनाना वही तो। तो ये है भाई गाय का घी। गाय का घी है, गाय का घी। बाबा इतनी थोड़ा कोई बात नहीं। तो अभी करीबन सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी मैं आ रही हूँ ऊपर लाटूधार, जहाँ की हमारा लाटू देवता का मंदिर है। तो मैं आ रही हूँ यहाँ घास के लिए। और यहाँ से ना गांव का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। बस कुछ मकानें दिखाई दे रही है और 1-2 मकानें ऊपर है घने से बांझ के पेड़ों के बीच में। तो ये सार है हमारी झंगोरे की, यानी कि गांव के इधर साइड को हमने झंगोरा बो रखा है सभी लोगों ने। और जो गांव के नीचे वाले सार है वहाँ पे लोगों ने मंडवा बो रखे हैं। तो मैं आ रही हूँ आज झंगोरे के बीच से जो सिर बराई वाला घास होता है उसको निकालने के लिए।
तो यहाँ पे है हमारा खेत, ये वाला हमारा खेत है। कुछ कुछ झंगोरे तो बहुत छोटे छोटे हो रखे हैं और कुछ कुछ झंगोरे के पौधे पे बालियाँ भी आने लग गए हैं। तो चलिए जी, पहले घास काटते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। वह एक सुंदर सा फूल जिसको कि मॉर्निंग ग्लोरी बोलते हैं, और ये ना कुछ इस तरह का है। और अगर मैं इसकी विशेषता बताऊं तो इसकी विशेषता ये है कि जब सूर्यदेव उग जाते हैं तो ये भी खिल जाता है, और जैसे सनसेट होता तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम मॉर्निंग ग्लोरी है। तो अभी मैं चाची लोगों के खेत से गुजर ही रही थी कि तब तक मैंने नोटिस किया कि इन्होंने यहाँ पे घर वाला झंगोरा बो रखा। तो ये देखिए कुछ इस तरह के होते हैं घर के झंगोरे, बिल्कुल बारीक बारीक से। और अब ना लोग इसको कम ही बो रहे हैं क्योंकि इसके नट बारीक होते हैं। और अब लोग राठ वाला झंगोरा बोते हैं, इसको कि बहुत सारे लोग पागल झंगोरा भी बोलते हैं। तो वो कुछ इस तरह का है। अब डिफरेंस देखिए भाई, ये कितना मोटा है और ये देखिए ये इतना बारीक। भाई एक सुंदर सा घास, इसको हम बोलते हैं अपनी आम भाषा में सिरबिराई। तो मुझे आज इसी घास को ले जाना है, और ये झंगोरे के बीच में ना अपने आप उगते हैं। ये कोई अनाज नहीं है बल्कि एक घास है। चलिए जी, मैंने एक भारी घास की भी काट दी है। तो ये रही घास की भारी। तो अभी चलते हैं इसको लेके सीधा मौसी लोगों के गौशाले में, क्योंकि हम दूध वहीं से लाते हैं तो घास भी वहीं देंगे, है ना। और हमारे गाय के लिए तो सासू जी जा रही है बुरांस लेने के लिए। तो चलिए, तो यहाँ पे लोगों ने धान बो रखी, जिस पे कि अभी धान आई भी नहीं, बस कुछ कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं धान वाले। और ये है भाई कौड़ी, इसको कौड़ी बोलते हैं, और इसके ना खीर भी बनती है काफ़ी अच्छी। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं मौसी लोगों के गौशाले में। तो इस घास को यहाँ अंदर रख देते हैं। अभी घर में पहुंचते ही एक बार लकड़ियाँ डाल देते हैं सुखाने के लिए, क्योंकि अभी ना फर्स्ट क्लास धूप भी लग गई है। तो मैंने सोचा इनको भी सुखाने के लिए डाल देते हैं धूप में, क्योंकि आजकल ना बरसात के टाइम पे लकड़ियाँ आल जैसी हो जाती है, यानी कि गीली सी हो जाती है, तो ये जलती नहीं है। फिर बहुत दिक्कत होती है खाना बनाने में। तो ये भी सूख जाएंगे घाम पे। और अभी मैं भी नहा लेती हूँ। अभी लगभग दिन के 11:15 हो रहा है टाइम, और ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखिए बहुत तेज़ बारिश लग रखी है, और यहाँ पे अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो अभी लेते हैं गर्मा गर्म लंच का आनंद। और आज के लंच में मैंने बना रखा भटकी चुरकानी, जो कि मेरे पापा की फेवरेट साग है। खैर पापा जी तो यहाँ पे नहीं है, पापा जी हमारे मायके में हैं, लेकिन इसको मैं खा लूँगी, है ना। अभी ट्यूशन की छुट्टी भी हो गई है, और ये दोनों यहीं रह रखे क्योंकि बाहर ना बहुत भयंकर बारिश लग रखी। बस क्या खा रहे? ये बिस्किट खा रहे, मुझे नहीं दे रहे। अभी जाओ, तू भी दिया गया था।